राजस्थान के एक छोटे से गांव सारकट की है। गांव का नाम जितना अनोखा था, उतना ही अनोखा था यहाँ का इतिहास। लोग कहते थे कि इस गांव में रात होते ही डरावने साए घूमने लगते हैं, लेकिन असली खौफ का सामना तब हुआ जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ काम शुरू किया। कहानी की शुरुआत। रमेश, एक साधारण आदमी जो नौकरी की तलाश में था, को गांव के एक पुरानी हवेली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। वह बेहद खुश था क्योंकि पैसे अच्छे थे, लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रमेश भैया, रात में हवेली के पिछले हिस्से में मत जाना, वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रमेश ने इसे गांव वालों का वहम समझा। पहली रात रमेश ने हवेली का कोना कोना चेक किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, उसे हवेली के पिछवाड़े से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। रमेश ने हिम्मत करके टॉर्च ली और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह पिछवाड़े पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और वह उसे घूर रही थी। रमेश ने डर के मारे पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन तभी औरत ने चीख मारी और गायब हो गई। दूसरी रात रमेश ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। दूसरी रात उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था, लेकिन रात के 3 बजे फिर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। इस बार उसने देखा कि सीसीटीवी स्क्रीन पर एक परछाई हर कमरे में घूम रही थी। जब वह कंट्रोल रूम से बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध और सिहरन थी। सच सामने आया। तीसरी रात रमेश ने हिम्मत करके गांव के बुजुर्ग से पूछा कि आखिर इस हवेली का राज क्या है। तब बुजुर्ग ने बताया कि यह हवेली कभी एक जमींदार की थी, जिसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में भटक रही है। रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन चौथी रात वह खुद उस आत्मा से आमने सामने हो गया। इस बार आत्मा ने उसे धमकाया, यह जगह छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। रमेश ने अगले दिन वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहते हैं कि आज भी जो सिक्योरिटी गार्ड उस हवेली में काम करता है, उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं। सारकट की चेतावनी। आज भी सारकट के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। हवेली अब वीरान है, लेकिन उसकी कहानियां पूरे इलाके में गूंजती हैं। क्या आप ऐसी जगह रात बिताने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी आपकी कल्पना और अनुभव को रोमांचित करने के लिए। गहरे अंधेरे में एक और राज। रमेश के नौकरी छोड़ने के बाद कुछ महीने बीत गए, लेकिन हवेली के बारे में लोग अपनी कहानियां सुनाते रहे। गांव में नया सिक्योरिटी गार्ड राजू आया। राजू ने भी गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और हवेली में काम करने का फैसला किया। वह नया था और उसे कोई डर नहीं था। राजू की पहली रात। राजू अपनी पहली रात में हवेली में घूमा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे वह भी वही अजीब आवाजें सुनने लगा। इस बार उसे सिर्फ आवाजें ही नहीं, बल्कि अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी भी दिखाई दी। वह डरते हुए उस रोशनी की दिशा में बढ़ा और देखा कि सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। यह वही महिला थी जिसे रमेश ने देखा था, लेकिन इस बार महिला की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं और उसकी निगाहें सख्त हो गई थीं। तुमने क्या देखा था? महिला ने धीमे से पूछा। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम लोग भूल गए हो। मेरी आत्मा शांत नहीं है। तुम लोग कब तक भागते रहोगे? राजू ने डरते हुए कहा, मैं भागने नहीं जा रहा। मुझे बताओ, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? महिला ने एक खौफनाक हंसी मारी और कहा, मेरी आत्मा उस जमींदार की तरह सजा चाहती है जिसने मुझे जलाया। जब तक वह नहीं मिलेगा, मैं शांत नहीं हो सकती। राजू ने यह कहानी गांव के बुजुर्ग से सुनी थी, लेकिन अब वह खुद इस खौफनाक सच्चाई का सामना कर रहा था। रात के बाद का फैसला। राजू ने अगले दिन उसी बुजुर्ग से और जानकारी ली। बुजुर्ग ने कहा, इस हवेली में एक काला पत्थर छुपा है, जिसे अगर तुम खोजकर उस महिला की आत्मा को वापस शांति दे दो, तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, वह पत्थर सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है और उसे छूते ही तुम्हें उस महिला की आत्मा का सामना करना होगा। राजू ने कड़ा फैसला लिया। वह रात को हवेली में उस काले पत्थर को ढूंढने गया। अंधेरे में वह पत्थर उसे मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, महिला की आत्मा सामने आ गई। तुमने मुझे क्यों परेशान किया?
महिला ने गुस्से में पूछा। राजू ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, मैं तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा हूं। महिला चुपचाप खड़ी रही और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे खत्म हो गई और हवेली की दीवारों में घुल गई। आखिरी शांति। अगली सुबह जब राजू ने हवेली के बारे में गांव वालों को बताया तो सब हैरान रह गए। हवा में एक ठंडक थी और हवेली अब शांत थी। राजू का हौसला बढ़ा और उसने बताया कि कैसे उसने उस काले पत्थर को छूकर महिला की आत्मा को शांति दी। सारकट के लोग अब उस हवेली से डरते नहीं थे। हालांकि वे ये जानते थे कि अगर वे कभी उस हवेली में बिना दिलासा दिए गए किसी चीज को छेड़ेंगे तो वही महिला फिर से वापस आ सकती है। लेकिन राजू के बाद उस हवेली में कोई और सिक्योरिटी गार्ड कभी नहीं आया। वे मानते थे कि वह अब सच में शांत हो गई थी और रात के अंधेरे में कोई भी सच्चाई से ज्यादा नहीं डर सकता। अंतिम चेतावनी। आज भी सारकट के लोग उस हवेली को दूर से ही देखते हैं। कुछ कहते हैं कि वे कभी कभी रात के समय वहां एक अजीब सी हलचल महसूस करते हैं। अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो बेहतर है कि आप भी उस खौफनाक जगह के करीब न जाएं, क्योंकि क्या पता वहां फिर से कोई राज छिपा हो जो किसी को और भी डराने वाला हो। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना है और इस तरह की घटनाएं हमारी सोच और डर के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के एक और सच्चे राज का खुलासा। राजू की मदद से हवेली में एक शांति आई, लेकिन कुछ समय बाद वह रहस्यमय घटनाएं फिर से बढ़ने लगीं। अब गांव में केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि और लोग भी कहते थे कि हवेली के आसपास रात के समय एक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चीखने की आवाजें जो गहरे जंगल में कहीं खो जाती हैं। रमेश और राजू के जाने के बाद गांव वालों को यह समझ में आया कि हवेली से जुड़ा कोई गहरा राज है जो शायद कभी पूरा न खोला जा सके। नई चुप्पी, फिर भी डर। राजू के बाद गांव में एक नया सिक्योरिटी गार्ड मोहन आया। मोहन ने हवेली के बारे में कोई कहानी नहीं सुनी थी और वह बेहद साहसी था। उसे यह सब सिर्फ अफवाहें लग रही थीं। एक रात मोहन ने हवेली के सारे कमरे चेक किए, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। लेकिन जैसे ही वह आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा, उसे किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। वह कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था और अचानक दरवाजे की पूरी चौखट खटकी। मोहन डरते हुए कमरे में कदम रखा और सामने देखा कि वही सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी। महिला ने धीमे से कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोहन को समझ आ गया कि यह वही महिला है जो पहले रमेश और राजू से मिली थी। वह तुरंत दौड़ते हुए बाहर निकला, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। जैसे ही वह उठने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें और हाथ अकड़े हुए हैं और उसकी आवाज नहीं निकल रही। सच का सामना। रात के बाद मोहन किसी तरह हवेली से बाहर निकला, लेकिन वह पूरी तरह से डर से कांप रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह महिला की आत्मा से नहीं बच सकता था, क्योंकि उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था। गांव में लौटकर मोहन ने सबको बताया कि उस महिला की आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है और वह हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो उसके या उसकी कुर्बानी की कहानी को न समझे। अंतिम चेतावनी और रहस्य। गांव वाले अब पूरी तरह से मानने लगे थे कि हवेली में कुछ गहरा राज है जो कोई नहीं समझ सकता। किसी ने यह भी कहा कि हवेली के भीतर जो काले पत्थर का राज था वह अब भी कहीं गहरे में छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी उस पत्थर को फिर से छूने की कोशिश करता है उसे उसी महिला की आत्मा का सामना करना पड़ता है। आज भी सारकट के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं, लेकिन हवेली में समय समय पर हलचलें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली के आसपास रात के अंधेरे में एक धुआं सा फैल जाता है और उन लपटों में कभी कभी उस महिला की परछाई देखी जाती है। क्या आप भी साहस जुटाएंगे? सारकट की हवेली अब भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या आप भी कभी वहां जाने का साहस जुटा पाएंगे? क्योंकि जब तक उस काले पत्थर और महिला की आत्मा का पूरा राज नहीं खोला जाता, यह रहस्य ऐसे ही कायम रहेगा। यह कहानी कल्पना और डर की गहराई में छिपे हुए राजों पर आधारित है।